उमरिया पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों सहित पत्रकारों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई एवं विगत दिनों जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत ग्राम अमिलिहा में घर में घुसकर चोरी की वारदात करने के बाद शिवदयाल शुक्ला की जघन्य हत्या कर दी गई थी एवं शुक्ला हत्याकांड को लेकर शहडोल आईजी के द्वारा आरोपियों पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जहां इस पूरे मामले में पाली एसडीओ पीएससी बोहित ने बताया कि उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में पुलिस टीम के द्वारा जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश की गई एवं तत्परता दिखाते हुए इस हत्याकांड में सम्मिलित चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके माल बरामद कर लिया गया है एवं आरोपी विनय गुप्ता, दीपक गुप्ता, आदित्य उपाध्याय एवं अतुल बर्मन को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही है। हमें को दिनांक 5 जून 2025 को सूचना मिली थी कि अमलिहा गांव में रोड के किनारे शिवदयाल शुक्ला जी का मकान है। आज उनका भतीजा 10 बजे करीब पहुंचा था उनसे किसी काम से मिलने के लिए। तो घर में जाके देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त था और उनकी जो किराने की दुकान थी उसमें उनकी डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में शिवदयाल शुक्ला की पड़ी थी। इस सूचना पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे थे, हम लोग सब मौके पर पहुँचे थे और शव का पंचायतनामा किया था। शव को लगभग 24 धारदार हथियार के घोंपने के घाव थे, उनका पीएम कराया गया था और सामान दिखा था। जब उनका परिजनों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक जो पलंग पेटी उसमें हमारा सोना चांदी का सामान भी खरीदी था, वो भी चोरी हुआ है। इसको हमने थाने पे अपराध क्रमांक 290/25 धारा 103 हत्या चोरी की धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किया था, अनुसंधान में लिया था। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में हमने जितने हमारे अमलिहा के आसपास मंगूती, शहडोल रोड और प्रॉपर शहडोल उमरिया सब जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबकी हमने सर्चिंग की थी। हमने और भी साइबर सेल की मदद ली थी। अंततः लगातार इसमें अनुसंधान करने पर हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त की कि शहडोल के कल्याणपुर निवासी 4-5 व्यक्ति हैं जो इस मामले में संदिग्ध हैं और उनका पहले भी चोरी मारपीट का और रिकॉर्ड है, इवन बैंक चोरी का भी रिकॉर्ड है। हमारे पास सबसे पहले अतुल बर्मन के संबंध में ऐसी खबर आई थी। हमने अतुल बर्मन के पीछे वाच किया और कई प्रकार के साधनों से उसकी वाचिंग की तो ये पाया गया कि यहाँ ये पूर्ण रूप से संदिग्ध है। तो उससे साथियों की जानकारी ली तो पता लगा कि विनय गुप्ता, दीपक गुप्ता और एक उपाध्याय, आदित्य उपाध्याय इसके साथी हैं और ये आपराधिक दुनिया में साथ रहते हैं। इसमें से हमने आदित्य उपाध्याय और दीपक गुप्ता को हमने सबसे पहले कैचअप किया था, उनसे पूछताछ की थी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। फिर इसी के साथ इन्हीं के उस पर विनय गुप्ता और हमने अभी हाल ही में जो फरार हो गया था अतुल बर्मन, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इससे पूछताछ पर जानकारी मिली है कि ये 4 तारीख को लगभग 10 बजे करीब अमलिया आए हैं और ऑटो से आए, आदित्य उपाध्याय के ऑटो से ये अमलिया आए। ऑटो को थोड़ा आगे खड़ा कर दिया। आदित्य जो है उपाध्याय वो ऑटो में बैठा रहा कि कोई भी अगर दिक्कत होगी तो तत्काल लेके उनको भाग जाएगा। और 3 विनय गुप्ता, दीपक गुप्ता और अतुलकर ये वहाँ उसकी मकान के सामने गए हैं। और विनय गुप्ता, इसमें एक रोचक बात है, विनय गुप्ता पूर्व में किराना का व्यवसाय करता था और जो हमारे शिवदयाल शुक्ला था उनके यहाँ से ये किराने का सामान खरीदते थे। हमने जाके उनको आवाज़ दी है कि महाराज पेट्रोल की आवश्यकता है और उन्होंने अपना गेट खोला है और तभी ये 2 लोग जो आजू बाजू छुपे थे, विनय गुप्ता और अतुल बर्मन, ये उनके साथ एंटर हो गया। उन्होंने जो अपनी किराने की दुकान खोली और अंदर उसको पेट्रोल के लिए वो झुके, तभी अतुल ने अपने पास रखा चाकू से उनकी गर्दन पे वार किए 2-3 और दोनों ने उनको अतुल ने मिलकर दबोच लिया और फिर चाकू
दीपक गुप्ता ने लेके उनको अनाधम वार किए। दीपक गुप्ता, विजय गुप्ता ने सबने मिलके इस तरह से उनको 34 घाव पहुंचा के उनको हत्या कर दी। उसके बाद उनकी जो वृद्ध माता जी 90 साल की लगभग है, उनको भी इन्होंने उनकी हत्या करने का प्रयास किया। उनके सीने पे वार किए, ऊपर चढ़ के उनको दबाया, गला दबाया उनका जो पैर से, और वो बेहोश हो गई। तो आरोपियों ने सोचा कि ये मर गई है, ये समझ के उन्होंने छोड़ा के साधनों से। उसके बाद पलंग पेटी जिसमें सोना चांदी का सामान था, उसको उसके अंदर एक अलमारी में सेफ बना था, उसको उन्होंने तोड़ा है अपने हथियार कटारों की मदद से, और उसमें सोना चांदी जो रखा था उसको ये लोग चोरी करके ले गए थे। कैमरे थे, उसका DVR, DTH और मतलब का मोबाइल भी उठा कर ले गए थे, और ताकि पूरे सबूत हम इसके मिटा दें। और वापस ये घटना करके उसी ऑटो से एक गांव के रास्ते से ये नरवार पहुँचे, नरवार गांव। वहाँ इन्होंने जो भी हथियार था और DVR वगैरह था, इनको तोड़कर एक तालाब में फेंका था, उनको उसको हमने बरामद कर लिया, इनसे कर रहे हैं। और जो भी जेवरात चांदी सोना है वो भी हम कुछ हमने जब्त किया, कुछ हम जब्त कर लेंगे। हमने अभी उनको विनय गुप्ता, दीपक गुप्ता, अतुल बर्मन और आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है, और आज उनको न्यायालय में पेश किया। 2 दिन का हमने पुलिस रिमांड लिया है। हमने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है, भौतिक साक्ष्य, उनको जब्त किया। कुछ शेष रह गए, उनको भी हम शीघ्र जब्त कर लेंगे।